क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर आप क्यों अचानक अम्मी के पास से उठकर यहाँ क्यों आ गए? उस मेरा ज़हन को सुलझा हुआ सा। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? परेशानी तो है। मुझे नहीं बताएंगे? बताऊंगा जब जरूरी समझूंगा तब, अभी नहीं। अच्छा इस बात को छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, क्या किया पूरा दिन? कुछ खास नहीं, बस वही घर के काम किए, थोड़ी देर अम्मी के साथ बैठी, उनसे बातें की, और आज तो मैं दोपहर में सो भी गई। अम्मी भी हैरान हो रही थी कि मैं सो कैसे गई। अच्छा आप बैठे, मैं भी आती हूँ। मैडम ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो तैयार हैं, मगर किसी भी बच्चे का सरपरस्त उसका बाप होता है, और बाप के मरने के बाद चचा ताया वगैरह ये तो आप भी जानती हैं। इस केस में बच्चे की कस्टडी बाप की तरफ से माँ को सौंपी गई, और माँ की दूसरी शादी इस हक को बातिल कर देती है। वकील साहब ने मुझे बहुत डिटेल में ये समझाया, जो मैंने आपको बता दिया। अब आप बताएं क्या किया जाए। देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बच्ची को उसके चचा या ताया के हवाले तो कर नहीं सकती। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसकी जान को खतरा है। मैं कोर्ट में उसकी कस्टडी के लिए कुछ पेपर्स फाइल कर रही हूँ, जिसकी डिटेल मैंने वकील साहब को बता दी। जैसे ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेते हैं, आप उन्हें सुबह कोर्ट में जमा करवा दें, और जब तक अदालत की तरफ से हुक्मनामा नहीं आता, शीना मेरे पास ही रहे। मैडम इसमें बहुत खतरा है, वो दारुल अमान आ सकते हैं, तो आपका घर भी ढूंढ सकते हैं। क्या अम्मी वो लोग दारुल अमान तक पहुंच गए? हाँ पहुंच तो गए, मगर वहां उन्हें किसी ने शीना के बारे में नहीं बताया। मेरे ख्याल से अम्मी आपको एहतियात करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम शीना को किसी महफूज जगह पे पहुंचा दें। देखो बेटा, तुम परेशान मत हो। वो लोग ये बात नहीं जानते कि शीना मेरे पास है, और रहा सवाल उसकी माँ का, वो वैसे ही जानती कि उसकी बच्ची की जान को खतरा है, तो वो क्यों बताएगी कुछ। वो तो बल्कि उनके साथ मिलकर उसे ढूंढने में लगी होगी, और ये वावेला मचा रही होगी कि उन लोगों ने उसे गायब किया। फिर भी तुम परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई हल सोचती हूँ। हाँ लेकिन फिर भी ऐसे खतरनाक लोगों से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। देखिए मेरे ख्याल से तो वो कुछ भी उगलवा सकता है उससे, तो मेरे ख्याल से आपको सीरियस होना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं सोचती हूँ ना कुछ। मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ शाहजी ने कहा था वहां पहुंचकर कॉल करेंगे, मगर नहीं की। अल्लाह करे सब खैरियत हो। मैं फ़ोन करूं कि ना करूं? मुझे फ़ोन करना चाहिए। शाहजी क्या सोचेंगे, कैसे फ़ोन ला कर दिया, और ये है कि खैरियत के लिए एक फ़ोन भी नहीं कर सकती। नजीरा, एक बात कान खोल कर सुन। कोई भी फोन आए तो साईं को मत देना, उसे आराम करने देना। हेलो, हाँ हेलो, जमाल साईं है? जी हैं, लेकिन बात नहीं कर सकते। क्यों? वो इसलिए कि बड़ी बेगम साहबा ने मना किया है। बड़ी साईं? कौन बड़ी साईं? अरे इस घर की मालकन, इनकी बीवी बड़ी साईं। साईं की घरवाली? हाँ जी, वो गांव में रहती है, बड़ी हवेली में।
आप कौन है? जी कुछ नहीं। देखिए अम्मी, शीना मुझे भी बहुत प्यारी है, मगर आपसे बढ़कर कोई नहीं है मेरे लिए। मैं चाहता हूँ आप शीना को अदालत की कस्टडी में दे दें और खुद पीछे रहकर आप उसकी जितनी मदद कर सकती हैं आप करें, इसमें कोई परवाह नहीं है मुझे, मगर प्लीज फ्रंट पे मत आइएगा। देखो बेटा, कोई इस बात को नहीं जानता कि शीना मेरे पास है सिवाय सज्जाद और शाकरा जो दारुल अमान की हेड है उनके, और ये दोनों ही मेरे बहुत एतमाद के लोग हैं। लेकिन बात कहीं ना कहीं से तो बाहर आ ही जाती है ना। हो सकता है शीना की अम्मी दबाव में आके कुछ बोल दे। बेटा हमाद वो ऐसा क्यों करेगी? आखिर वो उसकी माँ, उसकी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। बहरहाल अम्मी, मैं चाहता हूँ आप इस केस को अदालत को सौंप दें और खुद पीछे हट जाएं। अगर आप उसे किसी की कस्टडी में नहीं दे सकती हैं तो फिर मुझे बता दें, मैं किसी अच्छे इंसान की घर से शिफ्ट करा देता हूँ, वो उसका ख्याल रख लेगा। लेकिन आप इस खतरे से बाहर आ जाए। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात समझ में आ गई है मुझे, लेकिन बेटा मैं इतना बता दूं कि ये कोई पहला केस नहीं जिससे मैं डील कर रही हूँ। इससे पहले कहीं ज्यादा खतरनाक लोगों से मेरा वास्ता पड़ चुका है और अल्लाह ताला ने हमेशा मेरी मदद की है, तो इस बार भी करेगा। तुम अपने दिमाग से हर किस्म की परेशानी को निकाल बाहर फेंको, कुछ नहीं होगा मुझे। और वैसे भी हमाद, तुम बचपन से मुझे ऐसे काम करते हुए देखते आए हो, अब कौन सी बात बदल गई है? क्योंकि आजकल का दौर वो नहीं रहा अम्मी। आजकल के दौर में लोग सोचते नहीं है कुछ करने से पहले तो फिर कुछ लोगों में मुरव्वत होती थी, कुछ दया होती थी, लेकिन आजकल चाहे काम कितना ही बुरा क्यों ना हो, लोग कर जाते हैं बस। लेकिन अब आप उन्हें घर तक ले आई हैं, यही बात मुझे परेशान कर रही है। देखिए अम्मी, असल में बात यह है कि आप अपनी सरगर्मियां पहले सिर्फ दारुल ईमान तक महदूद रखती थी, अब आप उन्हें घर तक ले आई, यही बात मुझे परेशान कर रही है। ठीक है बेटा, मैं आइंदा दारुल अमान की बातों को वहीं तक रखूंगी, घर तक नहीं लेकर आऊंगी। तुम परेशान मत हो। अम्मी, एजाज का फोन आया था, पूछ रहे थे कि फोन क्यों नहीं उठाया। हाँ मेरे पास भी आया था, मैंने कह दिया मैं सो रही थी, मेरा टीवी देख रही थी और तुम काम में मसरूफ थी। क्या अम्मी, ये क्या कह दिया आपने उनको? क्यों, क्या हुआ? अच्छी बात है ना, तुम्हारी तारीफ होगी कि तुम हर वक्त काम में मसरूफ रहती हो। अम्मी, तारीफ को छोड़े, आपने तो सब गड़बड़ कर दी। गड़बड़? कैसी गड़बड़? एजाज ने मुझे फोन किया था और मैंने उनको ये कह दिया कि मैं तो सो रही थी और अब आपने ये सब कुछ कह दिया। पता नहीं एजाज क्या सोच रहे होंगे। चलो, तो उसको पता तो है ना, समझ जाएगा वो कि मैं हर वक्त तो अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी होती हूँ। मुझे क्या पता है शाहीन काम में मसरूफ है या सो रही है। नहीं अम्मी, मुझे उनके चेहरे से ही लग रहा था कि कुछ तो अजीब है। पता है, बहुत अजीब नजर से देख रहे थे वो मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरी बात पे यकीन आया है। शाहीन बेटा, इतना मत डरा करो, तुम कुछ गलत काम नहीं कर रही, जो कर रही हो मेरे ही कहने पे कर रही हो और मैं तुम्हारे शौहर की माँ हूँ। अम्मी, एजाज ने साफ साफ मुझे मना किया था कि उन्हें तावीज करने बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं कभी उनसे झूठ ना बोलूं। और अब अगर उनको ये पता चलेगा कि मैंने उनसे झूठ बोला तो पता नहीं क्या होगा अम्मी। वो क्या करेंगे, मुझसे नाराज हो जाएंगे, बिल्कुल बात नहीं करेंगे वो। अच्छा, दरअसल मैं हीरा को वहां भेजना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब तुम इतना डर रही हो तो मैं उसी को भेज दिया करूंगी। नहीं अम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था। हीरा को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। सोचती हूँ मैं, कुछ सोचती हूँ कि क्या करें। आप गोली खाओ।
अरे मैंने तो कह दिया था उनसे, पर उनको यकीन नहीं आया। कह रहे थे कि हमने टीवी पे सुना है साफ साफ। और फिर बाल का नाम भी आया था, और ये दोनों तो साथ साथ ही घूमते फिरते थे। मैं तो मुतमईन थी कि मेरे अलावा वो खबर किसी ने नहीं देखी, इसलिए सब चुप है। और परेशानी की बात है कि कलीम के घर वालों ने भी वो खबर देख ली। और कलीम की बीवी तो चलती फिरती बीबीसी का चैनल है। हैरत है, अभी तक आई नहीं मेरे पास। कैसे आती? वो तो मैं के गई भी थी, कलीम से लेने भी गया था माँ। वहीं सुनी उसने वो खबर। अब तो वो किसी वक्त भी मेरे पास आ धमकेगी। बात तो तुम्हारी ठीक है, दोनों मियाँ बीवी फंसा दिए हैं। मियाँ शेर तो बीवी सवा शेर। उनका तो काम ही ये है, इधर उधर की खबरें जमा करना और फिर उससे एक ड्रामा बना लेना। नहीं इमरान के अब्बा, इस बार कहानी नहीं बनाई उन्होंने। इस बार तो बनी बनाई कहानी मिल गई हम लोगों को, क्योंकि हमारे बेटे ने किया है सब। अंधेरे में धकेल दिया हमें, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। रजिया, तू दिल छोटा न कर। अल्लाह हमारी मदद करेगा और हमारा पर्दा भी रखेगा। मैं 5 वक्त नमाज में दुआ करता हूँ। अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे, इज्जत रख ले अल्लाह हमारी। इज्जत से रुखसत हो जाए हमारी बेटी। हाँ। अरे लड़का शरीफ खानदान का हो, पढ़ा लिखा हो और काम से लगा हुआ हो, बीवी को दाल चटनी खिला सके, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे मुझे दौलत नहीं चाहिए सुगरा, बस लड़के का घर अपना हो। तू तो जानती है मैंने अपनी बच्चियों की तरबियत कैसे की है। हर किस्म के माहौल में गुजर बसर कर सकती है वो। शानो को नहीं देखा तूने किस तरह रह रही है अपने ससुराल में, कि उसकी सास हर वक्त उसके कसीदे गाती रहती है। हाँ बस जल्दी कर ले, तुझे पता है माशाल्लाह तीनों ही शादी के काबिल हैं। अब ये नौशी का रिश्ता तय हो जाए तो फिर मानो के बारे में सोचो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। नौशी, जी अम्मा। दरवाजा बंद कर लो और खाना जल्दी पका लेना, क्योंकि हम तो असर के वक्त वजीफे पे बैठेंगे तो मगरिब पे उठेंगे। और खाने के बाद चाय भिजवा देना। अब मैं क्या करूं? वहां शादी की शादी का पता चला, यहाँ अम्मा मेरी शादी करवाने पे तुली हैं। शुक्र है भाई। नौशीन की कॉल, ये कब आई कॉल इसकी? 10 बजे रात को। महरू ने तो नहीं सुना? नहीं, महरू तो मेरे साथ लान में थी। फिर नजीरा ने उठाया, ये पता नहीं क्या कहा होगा, क्या कह रही होगी। जाहिल औरत है, जरूरत क्या है फोन उठाने की मेरा? क्या क्या पक दिया होगा उसने।
नाश्ता लग गया, नाश्ता कर लो। साईं, हाँ नाश्ता कर ले, नाश्ता लग गया। अपनी सेहत का जरा सा भी ख्याल नहीं, हर वक्त किसी न किसी मसले में फंसे रहते हैं। नजीरा जी, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक मैं यहाँ हूँ ये मोबाइल कहीं छुपा दो। साईं को अपनी सेहत से भी ज्यादा काम की फिक्र है। नहीं मेहरू, मुझे फोन दो, जरा जरूरी कॉल करनी है मुझे। दे दूंगी ना, पहले नाश्ता करें, दवाइयाँ खाएं, फिर देखा जाएगा। मेहरू, ओहो बाबा, मैंने कहा ना दे दूंगी, पहले नाश्ता कर ले। तो वो हमेशा नहीं, उसने और कपड़ों को ऑर्डर किया। अच्छा बेटा, चलो तुम घर बैठ के यही काम कर लो। अस्सलाम वालेकुम सुभान चाचा। वालेकुम सलाम। चाचा वो खैरियत से हो ना? हाँ हाँ, करम है मालिक का। चाचा वो एक बात अर्ज करनी थी तुमसे। बोलो। देखो चाचा, वो अब इमरान तो रहा नहीं ना। अरे तुम परेशान मत हो ना, कोई भी काम हो ना मुझे बताना तुम। हाँ जरूर बताऊंगा। हाँ देखना, भूलना मत, मुझे ही बताना, है ना? शाहीन। जी अम्मी। जी अम्मी। बेटा मैं सोच रही थी कि आज माई के पास खुद ही चली जाऊं। खुद कैसे जाएंगी आप अम्मी? रिक्शा बुलवा के चली जाऊंगी। नहीं अम्मी, आप कैसे जा सकती हैं? एजाज को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। खामखा तुम्हें मेरी वजह से बातें सुननी पड़ती है, इससे तो बेहतर है कि मैं खुद ही चली जाऊं। मेरे पर तो वो नाराज भी नहीं होगा। अम्मी तभी तो एजाज मुझ पर ही नाराज होंगे ना, और तो और तब तो अम्मा भी मुझ पर नाराज होंगी। बेटा माई के तावीज़ों से मुझे बहुत फर्क पड़ रहा है और मैं बाकायदगी से इलाज करवाना चाहती हूँ। फर्क पड़ रहा है ना, मैं जानती हूँ, आप फिक्र क्यों करिए, मैं भी जाकर ले आती हूँ ना ताबीज। मुझे अच्छा नहीं लगता जहाँ जाके तुमसे 10 सवाल करते हैं और तुम्हें मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ता है। तो मैं झूठ भी तो अच्छे मकसद के लिए बोलती हूँ ना। वैसे भी हमें एक बात बताएं, एजाज के लिए आपकी लंबी उम्र, आपकी अच्छी सेहत से बढ़कर और कुछ हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं है। मैं उनको समझा दूंगी कि अम्मी का अकीदा मेरी अम्मा के दिए हुए तावीजों पर है और उससे वो बेहतर भी हो रही है। समझा दूंगी मैं उनको। लेकिन देखो अभी कुछ नहीं कहना। तौबा तौबा, इतनी बहुत छुट्टियां गुजरी है ना इस बार। तौबा है, मैं तो ऐसा लग रहा है कैद खाने से निकली हूँ बाहर। तुझे क्या हो गया? कहाँ ख्यालों में घूमती रहती है? हेरा, अम्मा ना मेरी शादी करवाना चाहती हैं। क्या? तेरे उस बुड्ढे आशिक से? चुप कर, 1000 बार बोला उसको बुढ़ा मत बोला कर। 40-45 साल की उम्र एक डिसेंट उम्र होती है, बुढ़ा नहीं है वो। ओहो डिसेंट, अब उसने तुझे अंग्रेजी भी सिखा दी। तू ऐसे बोल रही जैसे मैं जाहिल हूँ। जाहिल तो नहीं, लेकिन अंग्रेजी के पर्चे में 3 बार फेल हुई है, तो पता है मुझे भी। हाँ तो ABCD बोलने वाले भी लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। अच्छा बाबा माफ कर, ये बता तेरी अम्मा
उस डिसेंट यंग स्मार्ट बॉय से शादी करा रही है या फिर? हाँ ज्यादा हंस मत, तुझे तो वो भी नहीं मिला। हाँ यार ये तो है, एक ही मिला था और वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मुझे लगता है जरूर किसी दूसरे मोहल्ले से आया होगा, वरना दिखता तो जरूर। बस कर हिरा, एक पे मत अटका कर, बहुत मिलते टाइम पास के लिए। कहाँ मिलते हैं, सारे तुझे ही मिल जाते हैं। याद कर, जमाल शाह से पहले नासिर, अरबाब, शकील, कितनों के साथ तफरियां की हैं तूने? हाँ तुझे भी तो तफरी करवाई है मैंने। हाँ यार लेकिन क्या फायदा, बॉयफ्रेंड तो तेरे थे ना। अच्छा ना, रो मत, तेरी भी सेटिंग करवाती हूँ कहीं। अच्छा ये बता, तू शादी पे क्यों अटक गई है? हिरा, वो मुझे सब कुछ दे सकता है जो मैं चाहूँ, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, हर चीज उसके पास, तभी तो क्यों ना करूँ मैं उससे शादी। क्या हो गया? हाँ, अब क्यों खो गए ख्यालों में? कुछ नहीं, बस चल, बहुत देर हो रही है। चल। अस्सलाम वालेकुम सुभान भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? अल्लाह का एहसान है, तुम सुनाओ, तबीयत सेट है? हाँ जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है इसका। अच्छी बात है यार, ये तुम्हारे आराम करने के दिन है, बेटे को बिठाया करो ना अपने साथ दुकान पर। कहाँ है, बहुत दिनों से नजर नहीं आया। वो थोड़ा पिंडी गया हुआ है अपनी खाला के यहाँ। अच्छा किया। यहाँ का माहौल आजकल बहुत खराब हो गया है। आजकल के सारे लोंडे लपाड़े चोरी चकारी के धंधों में लग गए। और वो कमाल भाई है ना, उनका बेटा इकबाल, सुना डकैतियां डालता था, मुकाबले में मारा गया। असल खबर तो छुपा ली है इन लोगों ने। अल्लाह सब पर अपना रहम करे जी। अच्छा सुभान भाई, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। कई बार ऐसा हो चुका है माई, अचानक खाना पीना छोड़ देता है, हाथ पांव अकड़ जाते हैं और सांस रुक जाती है। लोग कहते हैं इस पर कोई साया है। इधर ला से, जाओ खड़े। लैला के पंखे के नीचे सुला देती है। क्या करूं माई, मेरे घर में गर्मी बहुत है, टीन की छतें हैं ना। रात को भूख से रोए तो ठंडा फीडर मुंह से लगा देती है। खुद भी बहुत बदपरहेजी करती है, ठंडा पानी ठंडी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करती है। मुझे कच्ची बर्फ अच्छी लगती है माई, इसीलिए उस बर्फ में शरबत और चीनी मिला के खाती हूँ। इससे मेरे बच्चे की बीमारी का क्या ताल्लुक? इस पर तो साया है, आप उसका उतार कर दें। चुप कर, बेवकूफ औरत है। इस पर कोई साया वाया नहीं है। बच्चे को ठंड लगी है, नमूनिया हो गया इसको। नमूनिया? हाँ, देख नहीं रही है उसकी आंखें? बुखार है अंदर, सांस चल रही है, पसलियां चल रही हैं। ये सब तेरे बर्फ के टुकड़ों का कमाल है। अस्पताल ले जा इसको, डॉक्टर को दिखा, नहीं तो ये बढ़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। जमीला, बच्चे के गले में नजर का तावीज डाल दे और हींग और जायफल दे दे इसको। जी मुरादा वाली सरकार। ये ले जा, हींग को नीम गरम सरसों के तेल में मिला के बच्चे की पसलियों पे लेप कर, और ये जायफल पीस के रख ले। मसूर की दाल होती है ना, उसके दाने के बराबर इसको शहद में मिलाकर बच्चे को चटा, ठीक हो जाएगा ये। अब जा। रानी, रानी,
जी माँ जी। दोपहर के वक्त शीना को सूप और ब्रेड खिला देना। मैंने सारी चीजें निकाल कर टेबल पर ही रख दी हैं। ठीक है, ड्राइवर को बुलवा दूँ? हाँ बुलवा। कराची के मारूफ ताजिर मरहूम नसीरुद्दीन की अहलिया रुखसाना आज सुबह अपने घर के सामने नामालूम गोली का शिकार हो गई और 5 घंटे मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद अभी थोड़ी देर पहले मकामी अस्पताल में अपने खालिक की हकीकी से जा मिली। अल्लाह। ड्राइवर आ रहा है, मैं सामान बाहर निकाल। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी क्या हुआ? कुछ नहीं रानी, वो टीवी। टीवी क्या? कुछ नहीं, मुझे पानी लाके दो। हाँ। कई दिन हो गए, वो लोग नजर क्यों नहीं आ रहे? मुझे तो उनका घर भी नहीं मालूम। उस रोज भी गली में ही उतार दिया था, घर का पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। ना ही कोई कांटेक्ट नंबर है मेरे पास। हम्माद, तुमने भी 21वीं सदी में 18वीं सदी वाली मोहब्बत की है, खामोश मोहब्बत, जब लोग इजहार करने में भी सालों लगा देते थे। तुमने नाम पूछने में 3 महीने लगा दिए, अब इससे इसका फोन नंबर मांगने में पता नहीं कितना टाइम लगाओगे। और फिर इजहार, वो तो पता नहीं कब होगा। मेरे ख्याल से वो अपनी आएगी। अम्मी, मैं जा रही हूँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। अल्लाह ने के बाद। अम्मी, मुझे बहुत फिक्र हो रही है आपकी। आज तो हिरा भी घर पे नहीं है। फिक्र नहीं करो, तुम जाओ। अच्छा, तो अम्मी फिर दरवाजा कौन बंद करेगा? मैं कर नहीं नहीं अम्मी, आप कैसे दरवाजा बंद करेंगी? वैसे भी घर में कोई नहीं है, आप अकेले दरवाजे तक चली तो जाएंगी, फिर कमरे में आएंगी, कुछ हो गया। अरे तो मेरी इतनी फिक्र नहीं किया करो, आ जाऊंगी मैं। ठीक है अम्मी, तो फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं बाहर ताला लगा के चली जाती हूँ। हाँ, ये भी ठीक है। मैं भी आराम से सोती रहूंगी और इस वक्त तो किसी को भी आने जाना नहीं है। फिर अभी 6 बजे आएगी और एजाज भी 7-8 बजे तक आएगा। ठीक है अम्मी, फिर मैं जाती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वाह नौशी वाह, इतने मजे की तूने आज मेरे चाट खिलाई है, और उसके बाद ये कुल्फी। मैं तेरे हाथ चूम लेती। जाने दे यार, वैसे भी अक्सर मैं इसी के पास से कुल्फी खाती हूँ। अक्सर? इसका मतलब तू अकेली भी निकलती है? हेरा, जब खाला बीमार थी, तू भी बीमार थी, तब तो मुझे अकेले सेंटर जाना पड़ता था ना, बस कभी कभी खा लेती थी। सॉरी भूल गई थी। फोन बज रहा है तेरा, उठा ना। क्यों नहीं उठा रही? आराम से कुल्फी खाऊंगी, उसके बाद फोन उठा लूंगी अगर टाइम मिला तो। यार कितनी जालिम है, वो बेचारा तेरे पीछे पीछे भागता है और तू एक नखरे दिखाती रहती है। हेरा, नौशी इतनी हल्की नहीं जो किसी के भी हाथ आ जाए, और तुझे पता है जो जल्दी हाथ आ जाती है लड़की, उनकी कोई कदर नहीं होती। वाह नौशी वाह, बड़ी होशियार है तू। तुझसे तो क्लासेस लेनी पड़ेंगी मुझे। चला जा, तुझे क्लासेस देती हूँ मैं। नौशी, क्लास में थी। चलो अब गुस्सा थूक दो, खत्म करो। गुस्सा थूक दिया इसीलिए बात कर रही हूँ, वरना फोन भी ना उठाती। नवाजिश, मेहरबानी, शुक्रिया, कम मिल रही हो मुझसे।
मिलने की बात कर रहे हैं, मिलने का टाइम आपके पास नहीं है। अरे टाइम है मेरी जान, तुम हुक्म तो करो कब मिलना है। चलो मैं कल आता हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? ओके। चल। मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे तुम पास हो, साथ हो तो खुश क्यों नहीं होगा? मेरा पास होना, मेरा साथ होना अगर आपको इतना खुश रखता तो आप अपनी दुनिया शहर में ना बसाते। तो मेरी मोहब्बत का यकीन क्यों नहीं करते? मुझे खुद पर यकीन नहीं तो मैं किसी और पर क्या यकीन करूंगी? एक सवालिया निशान की तरह मेरी जिंदगी, जिसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला। मिला है ना? तुम्हारे सवाल का जवाब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। हर सवाल का जवाब, जो भी शक व शुबहात है मुझे बताओ खुल के। जब तक मुझे बताओगी नहीं तो मैं कैसे तुम्हारी ये सारी शक दूर कर सकता हूँ? किसी भी मुजरिम को जब तक उसका जुर्म ना बताए तो सजा तो नहीं देते ना। तुम तो जुर्म बताए बगैर मुझे सजा दे रही। मुजरिम आप नहीं, मैं हूं। मैंने ही आपकी जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया। अगर मैं ना होती तो आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से तो गुजार सकते थे, फैसले कर सकते थे, लेकिन मेरा होना आपके लिए इम्तिहान बन गया। कैसी बातें करती हो महरू तुम? अरे जब तुमसे शादी हुई थी मैं बच्चा नहीं था, बालिग था, समझदार था, शहर घुमा हुआ था, कॉलेज पढ़ा हुआ था। जबरदस्ती तो नहीं थी ना कोई, बगावत कर सकता था मैं। हमारी शादी के वक्त बाबा सही तो चले गए थे दुनिया से, चले जाता किसी और शहर, किसी और गांव, बस जाता। इतना पैसा तो था ना मेरे पास। तुमसे शादी के लिए मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, मैंने अपनी मर्जी और खुशी से शादी की है तुम्हारे साथ। और अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं है तो ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी में आता है तुम सोचो। आइंदा मैं अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिलाऊंगा। और नौकरी कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है यार, अब तो तरक्की भी होने वाली है माशाल्लाह से। ये सब तुम्हारी माँ की दुआओं का असर है। हाँ बिल्कुल, माँ की दुआ से बढ़ के कुछ भी नहीं। और अब कैसी तबीयत है उनकी? काफी बेहतर है यार, फिजियोथेरेपी से काफी फर्क पड़ा। उन्हें वॉक भी करवाया करो, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ वॉक करवाते हैं हम लोग घर के साथ। ओके यार, फिर मिलते हैं बाद में। खुदा हाफिज। बाय।